हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भारत के सभी प्रधानमंत्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस देश के पहले नंबर के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को और इनकी डेथ हो गई थी 27 मई 1964 को। और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और लगातार 3 बार पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। इनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। इसी के साथ ही भारत की विदेश नीतियों के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनको सन 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थीं भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, पिता का पुत्र पुत्री के नाम, राजनीति से दूर, इतिहास का महापुरुष। इनके द्वारा प्रकाशित दी गई पुस्तकें थीं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत स्नेह था, इसलिए बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इनके जन्म दिवस को यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 में और इनकी डेथ हो गई थी 15 जनवरी 1998 में। दोस्तों, इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, ये देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और दोस्तों, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की उम्र में हो गई थी। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और इनकी डेथ हो गई थी 11 जनवरी 1966 को और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेश की संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में इन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। जब ये पुलिस मंत्री पद पर थे तो भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग इन्हीं के द्वारा प्रारंभ कराया गया। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। गुजरात के आनंद जिले में दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण हुआ और इनके शासनकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान की करारी हार हुई। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध में ही लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों, 11 जनवरी 1966 की रात में रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई और 1966 में मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस वाले दिन यानी लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, अब आते हैं देश के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। दोस्तों, इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्री गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में था। दोस्तों, अब आते हैं इस देश की 5वें नंबर की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। दोस्तों, इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक रहा और इनका दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक रहा और इनका तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक रहा। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को और इनकी डेथ हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को और दोस्तों, इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी।
दोस्तों इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1969 में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 में बांग्लादेश के अलग देश बनने के बाद राष्ट्रपति वीवी गिरि द्वारा इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ और जो लास्ट आपातकाल लगा था 25 जून 1975 में, वह भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगा था। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई। दोस्तों इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को और इनकी डेथ हो गई थी 10 अप्रैल 1995 को। दोस्तों इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। दोस्तों इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी। दोस्तों इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 29 मई 1987 को। दोस्तों इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। दोस्तों इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों 23 दिसंबर यानी इनके जन्म दिवस को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब आते हैं इस देश की 8वें नंबर की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। दोस्तों इनका चौथा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। दोस्तों इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। 1984 में इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू किया और 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। दोस्तों इनका पहला कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा और इनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को और इनकी डेथ हो गई थी 21 मई 1991 में। दोस्तों इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले युवा थे 40 वर्ष की उम्र में। दोस्तों राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं और देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दोस्तों मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार इन्हीं के द्वारा किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 25 जून 1931 को और इनकी डेथ हो गई थी 27 नवंबर 2008 को। इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत की पिछड़ी जाति के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई और राम रथ विरोध के बाद भाजपा पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का वोट खो दिया और 10 दिसंबर 1990 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह। दोस्तों इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 28 जून 1927 को और इनकी डेथ हो गई थी 8 जुलाई 2007 को। दोस्तों इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी थी। ये अपनी सरकार में पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाए थे क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए इन्होंने अपने पद से 21 जून 1991 को इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 को और इनकी डेथ हो गई थी 23 दिसंबर 2004 को और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों
पीवी नरसिम्हा राव के ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को और इनकी डेथ हो गई थी 16 अगस्त 2018 को। और दोस्तों इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। दोस्तों ये कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे क्योंकि अदर पार्टियों से इनको समर्थन नहीं मिला, जिस वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में फिर से ये प्रधानमंत्री बने। इनके दूसरे कार्यकाल को मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 18 मई 1933 को और इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1919 को और इनकी डेथ हो गई थी 30 नवंबर 2012 को और इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक रहा। तीसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा। दोस्तों इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। दोस्तों इनके दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA का गठन किया और फिर अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों ये दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि AIADM की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान में ही 11 और 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में इनकी अगुवाई में भारत ने 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस परमाणु के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में भारत को विजय मिली। इस युद्ध में मिली जीत ने अटल जी की सरकार को मजबूत बना दिया। और दोस्तों 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नए दलों के साथ मिलकर गठबंधन से सरकार बनाई और ये पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल पूर्ण किया। दोस्तों इनके तीसरे कार्यकाल में अटल जी ने सभी पार्टियों के सपोर्ट से निर्णय लिया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी अटल जी द्वारा की गई। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़कर अटल जी ने एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दोस्तों 2005 में खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और 2014 में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अटल जी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा, यानी सुशासन दिवस मनाया जाएगा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। दोस्तों 25 दिसंबर 2015 को अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। दोस्तों इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहा और इनका दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक रहा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों इनको आर्थिक सुधार का जनक भी माना जाता है। दोस्तों इनकी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इनके द्वारा चलाया गया। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह जी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया
दोस्तों अब आते हैं इस देश के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक और इनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से अब तक। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से पूर्व ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों इनकी प्रमुख योजनाएं हैं स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, कौशल विकास योजना, मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जैसे नोटबंदी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करना, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक आदि महत्वपूर्ण फैसले हैं। दोस्तों अटल जी का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जय अनुसंधान जोड़कर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप जल्द से देख सकें।